हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैफ रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम। तो आज की जो क्लास होने वाली है इसमें मैं सेकंड पार्ट डिस्कस करूंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। लास्ट क्लास में हमने 2023 के 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि आपसे 2023 में पूछे गए थे आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सेम एग्जाम में और किस तरीके से के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले सवाल से। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हम आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट, नबार्ड ग्रेड ए जैसे एग्जाम्स की तैयारी आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से करवाएंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो दोस्तों बोट्स एंड स्ट्रीम का ये सवाल है, और ये जो सवाल है इसमें अगर आप देखोगे तो सारे के सारे वेरिएबल देखने को मिलेंगे आपको। जैसे y है, x है ना, x y इस तरीके से। इसके अलावा d भी है इसमें। तो ये सारे वेरिएबल देखने को मिलेंगे, यानी कि इस बार थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हुआ है। पहले क्या होता था, वैल्यूज होती थी, हम रेशो वगैरह लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अब की बार उन रेशोज का ज्यादा यूज नहीं हो पा रहा है, यानी कि शॉर्टकट्स का यूज नहीं हो पा रहा है, हमें इक्वेशंस बना के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ रहा है। तो देखो बच्चे कैसे करना होता है सवाल, ध्यान से समझना। अ कार विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2d किलोमीटर इन 8 आवर्स। एक कार है जो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और 2d डिस्टेंस कवर करती है 8 आवर्स में। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ x की वैल्यू क्या रही होगी, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि x इज इक्वल टू, x क्या है, स्पीड, और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 2d अपॉन 8। इसको मैं d अपॉन 4 लिख सकता हूं, या फिर d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 4x। ये पहली चीज आपको समझ आनी चाहिए। पहली लाइन से हमें क्या मिला कि x इज इक्वल टू d/4 या फिर d इज इक्वल टू 4x। सेकेंड लाइन देखो, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। मतलब स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। एंड स्पीड ऑफ करंट इज y किलोमीटर पर आवर। मतलब w की, वाटर की स्पीड कितनी है हमारे पास, y किलोमीटर पर आवर है। तो बच्चे यहां से डाउनस्ट्रीम की स्पीड आपकी आ जाएगी x प्लस वाई, और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी, x माइनस वाई। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी वाटर की स्पीड आपको गिवन होती है तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का लॉजिक तो जरूर ही यूज होगा। तो ये चार चीजें हमने और लिख ली। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द बोट कैन ट्रेवल d किलोमीटर डिस्टेंस अपस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द इनिशियल पॉइंट इन 8 1/3 आवर्स। जो बोट है ना वो d किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जाएगी तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई, और फिर वही d किलोमीटर क्या आएगी, वो डाउनस्ट्रीम आएगी। उस केस में स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, और समय कितना लगता है, 25/3 घंटे। तो ये आ गया जी हमारे पास पहली इक्वेशन। ये हमारे पास पहली इक्वेशन, आई होप आपको ये समझ आई होगी। उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या है, टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 2 hours मोर देन द कवर द सेम डिस्टेंस 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो बच्चे इसमें क्या बोला गया है कि जो बोट है ना वो 72 किलोमीटर जब जाती है डाउनस्ट्रीम में तो उसको 2 घंटे ज्यादा लगते हैं एज कम्पेयर टू 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ठीक है, तो मतलब ये इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, अगर मैं आपको इस तरीके से लिख दूं कि 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं किससे, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम से। ठीक है, 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो मैं ये लिखूंगा कि 72 क्या है, डिस्टेंस है। ये कौन सा है हमारे पास, डाउनस्ट्रीम का, यानी कि x प्लस वाई। इट इज इक्वल टू 2 प्लस, 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, 2 मैंने यहाँ ऐड कर दिया, 24 किलोमीटर जाने में अपस्ट्रीम x माइनस वाई। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास। जहां तक हमने सवाल पढ़ लिया, आपसे पूछा गया फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 108 किलोमीटर डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। आपसे स्टिल वाटर में पूछा गया 108 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में वो कवर करेगी। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए बस। जहां मुझे x की वैल्यू आ गई मैं आंसर निकाल लूंगा। तो चलो बच्चे अब शुरू करते हैं सवाल को। ये सिर्फ अभी तक हमने क्या देखा है, जो क्वेश्चन था। सोल्यूशन तो अब शुरू होगा इसका। तो देखो बच्चे, एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डी एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारा एलसीएम आ जाएगा। देन आफ्टर आप चाहो तो डी की वैल्यू पुट करो। यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है, 4x है। मैं यहाँ पे 4x की वैल्यू अगर पुट करता हूं तो कितना बनेगा जी, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस डी की वैल्यू 4x यहां पुट करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 4xy।
और ये किसके बराबर है 25/3 के। अब ये आपस में हो गया कैंसल और इधर क्या बना हमारे पास 8x²। 8x² 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 24x² इज इक्वल टू 25x² माइनस 25y²। यही बना ना हमारे पास, यहां तक क्लियर हो गया आपको। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन क्या आई है x² इज इक्वल टू 5y², या फिर हम इसको क्या लिख, सॉरी 25y², या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5y। पहली इक्वेशन x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, दोनों तरफ रूट किया मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया रूट कर दिया, तो x इज इक्वल टू 5y आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अगर यहाँ पे अगर हम देखें इस इक्वेशन को, अगर हम देखें तो मैं क्या करूंगा अब यहाँ पे x की वैल्यू जो 5y मेरे पास आई है मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं 5y पुट करता हूं तो ये कितना बन जाएगा 6y बनेगा। तो 72/6y इज इक्वल टू ये 4y बनेगा। ये देखो 5y माइनस y कितना होगा 4y। तो 4y जब एलसीएम आएगा तो इधर क्या हो जाएगा ये 8y प्लस 20। यहां तक समझ आ गया ना। और y से y बच्चे देखो कैंसिल हो गया हमारे पास, और उसके बाद ये 12 से कैंसिल हो चुका है। और देख लो अगर कुछ कैंसिल हो सकता है तो, जैसे 4 से अगर मैं यहाँ कैंसिल आउट करने की कोशिश करता हूं तो ये 2 से कैंसिल होगा और ये 6 से कैंसिल होगा। तो क्या बना 12 इज इक्वल टू 2y प्लस 6। ठीक है जी। तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस का 6 जो है वो उधर जाके क्या होगा माइनस का होगा तो 6 बनेगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3। तो बच्चे अब ध्यान से समझना, y की वैल्यू अगर मेरे पास 3 आई है, 3 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी 15। ठीक है, और x की वैल्यू अगर 15 है तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटू 15 करोगे तो d इज इक्वल टू 60। तो ये मेरे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है, d की वैल्यू भी आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ चुकी है। दोनों इक्वेशंस को मैंने सोल्व करा तो ये 3 वैल्यूज मेरे पास निकल के आई। बट ये आंसर नहीं है अभी तक भी, अभी भी ये आंसर नहीं है। आपसे क्या बोला गया है 3 इक्वेशंस दे दी, आपसे पूछा गया कि बताओ कौन सी सेटिस्फाई हो रही है। और पूछा गया वो आपसे कि बताइए 108 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर मतलब x किलोमीटर/आवर की स्पीड से। तो भाई टाइम कितना निकलेगा हमारा 108/50 कि डिस्टेंस कितना है 108 किलोमीटर और स्पीड क्या है हमारी 15 किलोमीटर/आवर है स्टिल वाटर में। अब हमें ये देखना है वैल्यू पुट करके कि कौन कौन से इक्वेशन से ये चीज बन रही है 108/15। चलो पुट करके देखते हैं। पहली इक्वेशन क्या है 2y। 2y कितना होगा 2 इंटू 3 6। x प्लस वाई कितना होगा, x प्लस वाई होगा 18। तो 6 इंटू 18 क्या होगा 108। तो 108 अपॉन x की वैल्यू कितनी है 15। तो 108/15 बन रहा है, पहली ऑप्शन सही है। सेकंड देखो जी 3y मतलब 3 इंटू 3 9। उसके बाद x माइनस वाई यानी कि 15 माइनस 3 कितना होगा 12। तो 12 इंटू 9 108 और 108 अपॉन x की वैल्यू कितनी है 15। ये इक्वेशन भी बन रही है। तीसरा क्या है 2x। 2x मतलब 30। 30 x प्लस वाई कितना होगा 18। तो 30 इंटू 18 कितना होगा 540। 540 डिवाइड बाय y की वैल्यू कितनी है 3। तो 540/3 ये 108/15 नहीं बन रहा है तो ये गलत हो जाएगी। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास ओनली 192। आंसर क्या रहेगा हमारे पास ओनली 192। तो ये पहला सवाल था। ठीक है, तो हालांकि पीछे भी मैंने काफी क्वेश्चंस करवाए थे लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा लेवल था इसलिए मैं सबसे पहले रखा इस सवाल को। आई होप आप सभी को ये सवाल समझ आया होगा किस तरीके से सॉल्व होगा पूरा का पूरा। मतलब ये कह लो कि आरबीआई ने एक बेस बनाया है कि इस तरीके से सवाल आएंगे आपको पेपर में आने वाले समय में। मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए हमें इस लेवल पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसमें कोई भी रेशो यूज नहीं हो रही है, इसमें सीधा सीधा अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज मिलेगी देखने को। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या कह रहा है वो हमसे कि पी लीटर मिक्सचर है कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन विच वाटर इज 25%। पानी कितना है 25% है। तो भाई वाटर अगर हमारे पास 25% है तो मिल्क कितना होगा 75% होगा, ये हमें पता है ना। आप चाहो इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हो, चाहे आप 100 और 75 और 25 मान के भी कर सकते हो। तो जैसे मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपको बोला गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही और गलत है। पहली स्टेटमेंट क्या है कि पी वाई 4 लीटर ऑफ मिक्सचर इज एडेड टू द मिक्सचर, water added to the mixture, the water becomes 40% of the total mixture। अब करेंगे कैसे, इसको ऐसे मान लेते हैं कि भाई 100 लीटर टोटल मिक्सचर था हमारे पास, तो मिल्क कितना होगा 75, वाटर होगा 25। आपको क्या बोल दिया कि अगर मैं py4 मतलब जितना मैंने टोटल मिक्सचर माना है उसका 1/4 25 अगर मैं वाटर ऐड कर दूं तो अब ये वाटर जो है ये टोटल मिक्सचर का कितना होगा 40%। चेक कर लेते हैं। तो अब ये वाटर कितना है हमारे पास 50 है। 50 आउट ऑफ टोटल कितना है ये 125।
तो अगर मैं परसेंटेज में चेक करूं तो 25 गुना 2, 25 गुना 5 और ये 20, 40% आ रहा है कि नहीं। तो यही बोला गया है हमसे, यही बोला गया है, मतलब पहली कंडीशन क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि इफ 9p/44 liter of milk is removed from the mixture and replaced with same quantity of water, then the ratio of the milk and water becomes 6/5। रेशियो क्या बन जाएगी, 6/5। अब देखो बच्चे, ये जो 9p/44 लीटर जो है, ये जो रिमूव किया गया है मिक्सचर से, ये मिक्सचर से जितना रिमूव हो रहा है उतना ही मिल्क से भी ये रिमूव होगा। एम आई राइट? उतना ही ये मिल्क से भी हम रिमूव करेंगे। अब ऐसा होता है क्यों है, इसको आपने समझना है बच्चे कि देखो 3:1 में हमारे पास मिल्क और वाटर है ना। तो अगर जितना टोटल मिक्सचर से रिमूव होगा उतना यहां से भी रिमूव होगा, उतना फ्रैक्शन यहां से भी रिमूव होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या बोला गया है कि पूरे मिक्सचर से हमने कितना सॉरी मिल्क कितना रिमूव करा है हमने मिक्सचर से, 9p/44। तो मिल्क है कितना जी, 3/4p है, 75%। तो इसमें से मैंने क्या किया, 9p/44 लीटर क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो मैं अगर यहाँ पे माइनस करता हूं तो एलसीएम 44 ही रहेगा। तो यहाँ 11 × 3 33, 33 - 9 कितना होगा, 24। तो इतना मिल्क रह जाएगा अब, ठीक है। और आपको क्या बोल दिया कि रिप्लेस कर दिया वाटर से। वाटर पहले कितना था, p/4, अब इसमें ऐड करेंगे 9p/4, है ना, 9p/44। तो एलसीएम 44 ही रहेगा हमारे पास। तो यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई होगा, 11 + 9 कितना आ जाएगा, 20, इतना आ जाएगा। तो ये है हमारे पास मिल्क और ये है वाटर। रेशियो पूछी हुई है, p से p कैंसिल हो जाएगा, 44 से 45, और ये 6 से और ये 5 से, 6:5 बन रहा है। और देखो जी ऑप्शन भी क्या है, यहाँ पे भी कितना है, 6:5, ये भी ठीक है, ये भी ठीक होगी। तीसरी क्वेश्चन क्या है कि 20% ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। 20% मिक्सचर हमने रिमूव किया और रिप्लेस किससे कर दिया, वाटर से कर दिया। बेटा 20% रिमूव करने का मतलब क्या होता है, 1/5 रिमूव होगा, बचेगा कितना, 4/5। और इसी प्रोसेस को आपको बोला गया है 2 बार और किया गया है, सॉरी 1 बार और किया गया है ना। तो 1 बार और कर दो, 4/5 सक्सेसिव का क्वेश्चन है जी ये। तो टोटल कितना हो जाएगा जी, 16/25। 16/25 आपसे बोला गया है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, अब 24:25 है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिक्सचर कितना है हमारे पास, 25, और यहाँ पे वाटर कितना है हमारे पास, 16 है, ठीक है जी। रिमूव क्या किया गया था, मिक्सचर रिमूव किया गया था, रिप्लेस किया गया था वाटर से, और इसी प्रोसेस को 2 बार करा है। तो ये रेशियो कितनी बननी चाहिए, 9:25, बट यहाँ पे कितना है, 24:25 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा, सब इक्वेशन गलत हो जाएगी। आंसर क्या रहेगा, 1 और 2। आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, 1 और 2 रहेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये सवाल है हमारा, हम आप इसको नॉर्मली हम कह सकते हैं कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। इसमें भी देखो रेडियस r मीटर गिवन है, which is inscribed in a rectangle of length y meter such that circle touches the both of the sides of the rectangle। मतलब कहने का ये है कि ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर मैंने इस तरीके से एक सर्कल को इंस्क्राइब किया है जिसका रेडियस कितना है हमारे पास r, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है हमारे पास r है, और इसकी लेंथ कितनी है, y है, ठीक है। अब आपको क्या बोल दिया गया है यहाँ पे कि भाई द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सर्कल एंड रेक्टेंगल इज 4620 and 8820 रिस्पेक्टिवली। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इज सेम फॉर द बोथ सर्कल्स। तो जब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सेम रहेगी तो इन दोनों को हम क्या मान के चलेंगे, पेरीमीटर। इन दोनों को हम क्या ही मान के चल सकते हैं, पेरीमीटर मान के चल सकते हैं, ठीक है। अब देखो लेंथ अगर y है तो इसकी ब्रेड्थ पता है कितनी हो जाएगी, 2r। चेक करो ना यहाँ से, r + r कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। समझ गए ना बात को। तो अब यहाँ पे आपको क्या बोल दिया गया है कि ये जो पेरीमीटर है इसका 2 × l + b, ये किसके बराबर है, 8820 के, है ना। रेक्टेंगल का कितना था, 8820। और अगर हम बात करें इसकी सर्कल की, तो सर्कल का पेरीमीटर कितना है, 2πr। ये कितना है हमारे पास, 4620 है, 4620 है। ये इस तरीके से हमारे पास बना है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये चीज बन चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, जितना हो सकता है मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू 22/7 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 2 × 22/7 r इज इक्वल टू 4620, ठीक है। और ये 44 है, 44 × नहीं 22 से कैंसिल करेंगे
22 इंटू 2 44 और ये 1 से कैंसिल, और ये यहाँ पे 105 से कैंसिल। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 105 से कैंसिल। ठीक है जी। इसको अगर मैं देखो फिर से देखो 22 इंटू 2 कितना होता है 44, 2 कैरी, तो ये 1 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 1 से कैंसिल होगा तो 210 आएगा ना, जीरो भी है यहाँ पे, 210 आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 105 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 105 इंटू 7, 105 इंटू 7। ऐसे ही अगर मैं ऊपर वाले को सोल्व करके देखता हूँ, इसको अगर मैं सोल्व करने की कोशिश करूँ तो ये कैंसिल होगा हमारे पास 4410 से। ठीक है, 4410 से कैंसिल होगा। उसके बाद आर की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 105 गुना 7, 735, 735 गुना 2 अगर आप करते हो तो कितना बनेगा 1470। तो ये उधर चला जाएगा माइनस होके, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4410 माइनस 1470। तो माइनस माइनस अगर हम इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा 0, 4, 9 एंड 2। ये y की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। ठीक है, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट करके भी आप छोटा भी कर सकते हो, क्योंकि रुपीज है हमारे पास, यूनिट तो है नहीं। अब आपको क्या बोला गया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। पेरीमीटर पूछा गया है स्क्वायर का जो इंस्क्राइब्ड है किसमें, सर्कल में। तो इस तरीके से होगा बच्चे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर तो इस तरीके से होगा। इसका मुझे क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो इसका बेटा जो डायगोनल होगा ना वो 2r के बराबर होगा। इसका जो डायगोनल होगा वो किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होगा। और डायगोनल क्या होता है √2a। अब इसको ऐसे कर सकते हो आप, देखो कि जो डायगोनल है वो क्या है 2r है, इट इज इक्वल टू √2a। ठीक है, और यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मुझे सॉरी यहाँ से अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी हो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2r। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2r। अब मुझसे पूछा गया है कि बताओ पेरीमीटर कितना है, तो पेरीमीटर कितना होगा इंटू 4 कर देंगे भाई, है ना। पेरीमीटर कितना होगा इंटू 4 कर देंगे, 4√2r कर देंगे, इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे अगर मैं देखूं, आपसे बोला गया है कि आंसर इस फॉर्म में है, y की फॉर्म में है, तो जो y है, y क्या है 4 गुना है किसका, रेडियस का। देखो आ रहा है कि नहीं अपने आप, y क्या आ रहा है 4 गुना आ रहा है, 735 गुना 4 होता है जी 2940। मैं ये कह सकता हूं कि y इज इक्वल टू 4 टाइम्स r। तो यहाँ पे 4 टाइम्स r अगर देखें, 4 और r की जगह पे मैं y पुट कर सकता हूँ, और बीच में क्या रहेगा √2। तो यहाँ पे हमारे पास जो पेरीमीटर आएगा वो क्या आ जाएगा √2y, √2y। तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बड़ा सवाल था, अच्छा सवाल था ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको देखिए अब किस तरीके से हमको करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रॉफिट परसेंटेज आर इक्वल टू 15%। कितने केसेस में जो प्रॉफिट परसेंट है वो 15% रहेगा। तो चार अलग अलग हमारे पास इक्वेशंस हैं, चलो चेक करते हैं हम। एन आर्टिकल विद द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2200 एंड मार्क प्राइस ऑफ 316250 विच इज ऑफर्ड एट डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% हमने डिस्काउंट दिया है। आपको बोला गया है कॉस्ट प्राइस 2200 है और अपना जो मार्क प्राइस है वो कितना है 3162 है। तो क्या यहाँ पे 15% का प्रॉफिट होगा, ये हम चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा बच्चे। अगर आपको 15% का प्रॉफिट चाहिए तो एसपी कितना होना चाहिए 23/100, सॉरी 23/20। 15% का प्रॉफिट चाहिए, 3/20 इंक्रीज करेंगे 23/20, तो ये कैंसिल होगा और ये 110, तो बनेगा हमारे पास 2530। यही बनेगा ना, मतलब मुझे एसपी कितना होना चाहिए मेरे पास 2530 रुपए। अब यहाँ पे हमारे पास मार्क प्राइस कितना है 3162। अब ये मार्क प्राइस 3162 कब आया, जब मैंने डिस्काउंट कितना लगाया था 20% का। तो 20% अगर डिस्काउंट है तो एसपी कितना होगा 80% होगा, तो एमपी कितना आएगा इंटू 100। अगर ये सोल्व करके हमारे पास इसके बराबर आता है तो इसका मतलब 15% का हमारा प्रॉफिट रहा होगा। तो चेक करके देखते हैं, ये 4 से कैंसिल, ये 5 से, उसके बाद 4 से अगर मैं कैंसिल करता हूँ 6 टाइम जाएगा, देन 2 टाइम्स जाएगा हमारे पास 6 टाइम, फिर 3 टाइम्स जाएगा सॉरी, उसके बाद 2 टाइम्स जाएगा 0.5। तो 632.5 गुना 5 करेंगे, 5 गुना 5 होता है हमारे पास 25, 2 कैरी, फिर 5 इंटू 10 और 2 12, 1 कैरी, फिर 5 इंटू 3 होता है हमारे 15 प्लस 16, 1 कैरी, और 6 बजे 30 और 1 31। हाँ जी बिल्कुल 3162.5 आ रहा है,
इसका मतलब पहली कंडीशन हमारी ठीक है, पहली कंडीशन यहाँ पे क्या है, ठीक है। दूसरी कंडीशन की बात करें, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 8400 whose मार्क प्राइस इज 10800 which is 150% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अब मार्क प्राइस क्या है हमारे पास, 150% है किसका, कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। और सोल्ड कितने, सेल कितने का करा है, 8400 का। तो देखो बच्चे, अगर मार्क प्राइस हमारे पास 10800 है जो कि 150% है, यानी कि क्या है, 1.5 गुना है, तो सीपी कितना निकल आएगा, 10800 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, यानी कि 7200 रुपए, 7200। तो 7200 रुपए की चीज हमने 8400 में बेची है, तो 1200 का हमें प्रॉफिट हुआ आउट ऑफ 7200। तो ये कितना बनता है हमारे पास, 1/6। तो 1/6 क्या होता है, 16 2/3%। तो ये हमारे पास 15% के बराबर नहीं है प्रॉफिट, तो ये गलत होगी। तीसरी कंडीशन देखेंगे, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 1650 विच इज इक्वल टू 20%। तो अगर ये 1650 20% के बराबर है, तो एमपी कितना रहा होगा, मार्क प्राइस अगर हम देखें तो वो कितना रहेगा, इंटू 5 कर देंगे 100%। तो इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा, 8250, ठीक है। और आपको क्या बोल दिया, प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारे पास, 1100 का। हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1100 का। तो देखो यहाँ पे एसपी कितना होगा, 1650 यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा, तो 6600 रुपीज। 1100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना होगा हमारे पास, 5500 रुपए, सॉरी हाँ 5500 रुपए। तो 11/55, 1100 प्रॉफिट है, सीपी कितना है, 55 है, तो 1/5 20% होता है। तो ये भी आंसर नहीं है। तो ओनली वन वाला ऑप्शन तो कहीं है नहीं, है ना, ओनली वन वाला कहीं है नहीं ऑप्शन। और यहाँ पे क्या बना हुआ है, सेकंड और 3 हमारा होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा है 1 एंड 4। चौथे को आपको चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है, 1 एंड 4 हमारा क्या होगा आंसर, यहाँ पे भी 15% ही बनेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो जी। नेक्स्ट अब हमारे पास आ चुके हैं डीआई के क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास डीआई के सवाल है, मिसिंग डीआई है, कुछ वैल्यूज इसमें, कुछ टर्म्स मिसिंग है। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एवरेज लॉस ऑफ बीसीडी इज 183.25। तो मैं पता क्या करूंगा, टोटल लॉस निकालूंगा यहाँ पे पहले। इनका टोटल लॉस कैसे निकलेगा, 183.25 इंटू 4। तो 0.25 इंटू 4 तो होता है 1, तो 4 इंटू 3 होगा 12, 1 33 3 और ये 7, तो 733 आ जाएगा। तो इन चारों का सम जो होगा लॉस का, वो कितना है, 733। तो इसमें से आपको देखो बी सी डी का पता है, ई का नहीं पता है ना, तो इन सबको करो ऐड करेंगे तो बनेगा 380 सॉरी 370 370 410 एंड 510। तो ये कितना बन जाएगा, 2 2 एंड 3 223। तो हमारे पास यहाँ पे ई का लॉस कितना आएगा, 223 रुपए। इतना काम हमने कर लिया, ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। ये मैंने स्टार्टिंग में कर लिया ताकि मेरे पास निकल आए, कुछ वैल्यूज निकल आए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट अगर हम पहले सवाल की तरफ बढ़े, तो पहला सवाल क्या है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच ए है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, 80% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच डी के 80% के बराबर है, देन व्हाट इज द लॉस ऑन सेलिंग ए। लॉस बताइए फिर कितना हुआ होगा। अब देखो करना कैसे है, हमने ए का लॉस मुझे पता नहीं है, तो मुझे ए का लॉस भी निकालना है। तो उसने क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच ए इज 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच डी। वॉच डी की अगर हम बात करें तो 2200 रुपए इसका मार्क प्राइस था, 11% का डिस्काउंट के बाद 142 का क्या हुआ, लॉस। तो भाई सबसे पहले तो बेची कितने की होगी ये, 2200 रुपए क्या है हमारे पास मार्क प्राइस, 11% का अगर मैं यहाँ पे डिस्काउंट दे देता हूं इसको, तो डिस्काउंट कितना बनेगा, 242 रुपीज का, ठीक है। तो यहां से एसपी कितना निकल आएगा, माइनस करेंगे 2200 में 242 माइनस कर लेंगे, तो 1958 आ जाएगा। ये एसपी आ गया हमारे पास, है ना, 1958। अब देखो 1958 पे बेचने पे हमें 142 का क्या हो रहा है, लॉस। तो यहाँ पे सीपी कितना होगा, 142 ऐड कर देंगे, 2100 रुपए, ठीक है। अब देखो डी का कॉस्ट प्राइस अगर 2100 है, तो ए का क्या है, उसका 80% है, ए का क्या है, उसका 80% है। तो मैं क्या करूंगा, 2100 का 80% निकाल लूंगा। ये 80% निकाल लिया मैंने, कितना बन गया जी, 1680। कितना बन गया, 1680। ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है। अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया लॉस कितना है। अब 1800 रुपए मार्क प्राइस था, 23% का डिस्काउंट दे दिया था। तो अब 1800 रुपए पे अगर 23% का वो डिस्काउंट देता था,
तो 18 तिया 54 है ना, 18 इंटू 354 और ये 41, 414 का उसने डिस्काउंट दिया होगा। ठीक है, तो 414 का अगर उसने डिस्काउंट दिया है तो 1386 का उसने सेल किया होगा उसको, 1386 का उसने क्या किया होगा, सेल किया होगा। तो भाई लॉस कितना हुआ, अब यहाँ पे अगर लॉस देखेंगे तो लॉस निकल के आएगा मेरे पास 294 का, माइनस करेंगे ना दोनों को, कितना आएगा 294। तो ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, पहला सवाल। ठीक है, ये ठीक है, डीआई का पहला सवाल था। सेकंड क्वेश्चन देखो, लेंथी है बिल्कुल, नो डाउट मुश्किल पेपर था तो लेंथी भी रहेगा इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब इसमें मेरे पास आइडिया है ना, मुझे इतना पता है कि जो ई है, ए की वैल्यू 223 है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 223 और यहाँ पे लॉस मैंने निकाला हुआ था 294, यहाँ पे भी 294 लिख देता हूँ मैं, कहीं यूज हो सकता है। अब नेक्स्ट क्या है, कंसिडर द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही कुछ था, आपसे बोला गया व्हाट इज द एवरेज लॉस इन 5 वॉचेस, एवरेज लॉस पूछ लिया तो ये आसान है। अगर आप पिछला क्वेश्चन निकाल लेते हो, कैलकुलेटिव था ना, तो उससे दूसरा क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। अब इन दो सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 करना है मुझे, तो 294 प्लस 140 प्लस 228 प्लस 142 प्लस 223 सबको ऐड करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5। और ज्यादा ऐड करने की जरूरत भी नहीं है, हमें पता है बी सी डी और ई इनका सम कितना होता है 733। ठीक है, तो 733 प्लस 294 डिवाइड बाय 5 करना है आपको। ठीक है, तो प्लस 300 करके माइनस 6 कर देना, तो प्लस 300 करेंगे तो 1033, माइनस 6 करेंगे तो 1027, तो 1027 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। 5 इंटू 2 10 होता है, उसके बाद 0 लगेगा पहले, 5 और 4, 205.4 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा, ये इजीली निकल जाएगा आपका सवाल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपको बोला गया है ये बच्चे 16% है, मे भी आपको विजिबल नहीं होगा, दिस इज 16%। ठीक है, आपको क्या बोल दिया कि इफ द लॉस परसेंट ऑन वॉच बी इज 16%, अगर मान लो बी वॉच पे जो लॉस है, ये जो लॉस है अगर ये 16% है, देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस ऑफ ई। तो बताइए इसका जो मार्क प्राइस है वो, मार्क प्राइस ऑफ वॉच बी इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट ऑफ द वॉच ई। तो ई के बताओ कितने मार्क प्राइस के होगा अप्रोक्सीमेट, ये है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, बी का मार्क प्राइस निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना। अगर 16% हमारे पास क्या है, लॉस है, तो 16% की वैल्यू 140, तो एसपी कितना होगा 84% ना, तो 1% इतना, 84% इतना, ये एसपी आ गया। ठीक है, अब ये जो एसपी है ये मार्क प्राइस का 85% होगा, क्यों, क्योंकि 15% का डिस्काउंट है, तो ये पूरा का पूरा 85% के बराबर है, तो मार्क प्राइस इतना आ जाएगा। मार्क प्राइस ये सारा इतना आ जाएगा, और आपसे बोला गया है कि ये सारा जो है ये बताइए 1200 का कितने परसेंट है, ये सारा जो है ये बताइए 1200 का कितने परसेंट है। तो ये है जी सारी कैलकुलेशन हमारी, ये सारी कैलकुलेशन जो हमने करनी है। तो चलो शुरू करते हैं जी। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 इंटू 7 से कैंसिल हो गया। ठीक है, 12 इंटू 7 से कैंसिल हो रहा है ना। उसके बाद हमारे पास 85 है, 17 का टेबल कहीं भी नहीं है, 5 का टेबल हो सकता है, ये 28 से कैंसिल हो गया, 4 गुना 4 16, और ये 7 से कैंसिल हो गया, और तो नहीं कुछ हो रहा, हाँ ये 25 से कैंसिल हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास बन के आया है 49 इंटू 25 डिवाइड बाय 17, तो 49 इंटू 25 बाय 17। ठीक है जी, तो लगभग 72 का परसेंट आंसर बनेगा। इसका वैसे सोल्व कर लेते हैं। 25 गुना 9 कितना होता है 225, 2 कैरी, 25 गुना 400 और 2 102 डिवाइड बाय 17, 17 इंटू 6 होता है 102। लो ये तो बदल ही गया बिल्कुल ही, तो लगभग 60% के अराउंड, अप्रोक्सीमेशन में पूछा है तो 61%, अप्रोक्सीमेशन में पूछा है तो वैसे शायद थोड़ा सा गलती कर दी है। 25 गुना 9 होता है 225, तो 22 आएगा ना, 25 गुना 400 और 122, ये 122 आएगा। तो 17 गुना 7, 17 इंटू 7 होता है 1193, फिर 17 इंटू 2 34, 72 आएगा भाई, सी आंसर है जी, सी आंसर होगा इसका, 72% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ वॉचेस बी सी एंड डी, ये बी है यहाँ पे, ठीक है, बी सी एंड डी इज 2400। ठीक है, बी सी और डी की वैल्यू क्या है 2400 है, एंड द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ वॉच बी एंड सी इज 16:9।
दूसरे की वैल्यू कितनी गिवन है, 16:9 है। देन फाइंड द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच बी एंड सी। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ लिया गया है वॉच बी एंड सी का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको शायद विजिबल होगा ये। चलिए तो करना कैसे है, हमने इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा आप सभी, कि एवरेज बोला गया मार्क प्राइस ऑफ वॉचेस बी सी डी। अब बी सी डी की अगर हम बात करें तो मुझे वैल्यू पता नहीं है, यहाँ पे मुझे वैल्यू पता नहीं है इसकी, बी की भी और सी की भी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बी की वैल्यू निकाली ही नहीं थी। अब मैं निकाल लूंगा। इक्वेशन क्या थी, 140/16 इंटू 84/85 इंटू 100। इक्वेशन ये है, अब मैं निकाल सकता हूँ, है ना। तो चलो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे यहीं पे निकाल देता हूँ इसको। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो 17 से कैंसिल होगा, ये 28 से कैंसिल होगा, 4 गुना 4 16, 7 गुना 4 28 और ये 25, ठीक है। और ये 17 गुना 5 लगभग कितना हो गया, 85। 17 गुना 5 का हो गया 85 हो गया। तो 25 गुना 7 गुना 5 35, 35 गुना 25 करेंगे तो 875 आएगा। कितना आ जाएगा मेरे पास, 875 आएगा। तो 875 क्या है, इसका मार्क प्राइस है। अब इन तीनों का आपको एवरेज गिवन है, जहां पे मैं अगर 875 लिख दूं तो बी सी डी का आपको बोला गया है कि एवरेज मार्क प्राइस कितना है, 2400। और रेशो बोल दी गई है कि रेशो कितनी है मार्क प्राइस ऑफ बी और सी, कितना है जी, 16:9। आपसे बोला गया फाइंड द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी एंड सी। बी और सी का क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस बोला गया है। तो यहाँ पे देखो ये सवाल मैं दूंगा आपको करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ मार्क प्राइस निकालना है, एवरेज से निकल जाएगा। उसके बाद डिस्काउंट आपको गिवन है, लॉस आपको गिवन है, डिस्काउंट माइनस करके और लॉस को क्या करोगे, प्लस करोगे। तो जब प्लस करोगे तो आपके पास सब निकल आएगा बी और सी के कॉस्ट प्राइस का। तो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन हम आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। नेक्स्ट क्या इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। आपसे क्या बोल दिया गया है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 875 यूज मत करना आप, क्योंकि वो पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थी, इफ कंडीशन थी। यहाँ पे अलग से निकलेगा ये, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको रेशियो दे रखी है बी और सी की। होगा किस तरीके से कि बी सी डी का एवरेज 2400 है, सब क्या होगा 7200। तो उसमें से 2200 ये माइनस कर लोगे तो 5000 बचेगा। थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ मैं, 5000 बचेगा। 5000 को 16:9 में डिवाइड करना आपने, सम करोगे तो 25, 25 की वैल्यू 50,000 गुना 2000 करोगे तो ये 32 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 3200 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1800। इस तरीके से होगा। तो ये 3200 होगा और ये 1800 होगा। तो अब यहाँ पे -15%, -22% और +140 और +228, तो इनका सम करोगे तो आंसर निकल आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस फॉर वॉच बी इज 6:7। बी वॉच की बात हो रही है, रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस आपको गिवन है 6:7। तो आपसे पूछा गया सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस पूछ लिया है। अब देखो बच्चे यहाँ पे अगर देखें हम तो हमें लॉस गिवन है, हमें डिस्काउंट गिवन है, और मार्क प्राइस का हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। ना ही हमें बी का पता है, सॉरी बी का हमें पता नहीं है। अब इसको करेंगे कैसे, इसको समझना एक बार कि इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है। देखो 6:7 है कि नहीं। अब ये लॉस जो है, उसको लॉस किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर मैं इसको एक्स मान के चलता हूं तो 6x ये जो सीपी है हमारा, है ना, इसमें अगर मैं 140 के ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। ये क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। उसी प्रकार से ये जो हमारा 7x है, इसमें से अगर मैं 15% डिस्काउंट माइनस कर देता हूं, यानी कि 85% निकाल दूं इसका, तो ये भी क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू निकल आएगी, यहां से x की वैल्यू निकल आएगी, और x यहाँ पुट करो जो सीपी आ जाएगा, यहाँ पे एसपी आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस निकालना है तो 6x में +140 कर देना, तो आपका उत्तर आ जाएगा। समझ गए ना बात को। तो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत कैंसिल मैं कर देता हूँ। 17/20 आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो तो 20 इधर चला जाएगा, 20 इधर चला जाएगा, 120 + 2800 इज इक्वल टू 119x, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 17 × 7 क्या होता है, 119 ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2800। तो यहाँ से मेरे पास, यहाँ पे इसको मैं 2800 से मल्टीप्लाई करूंगा, 28 गुना 6 अगर देखें तो 168 होता है,
पर ये आंसर नहीं होगा, इसमें 140 ऐड करोगे तो 168, सॉरी इसमें सेलिंग प्राइस ही पूछा गया ना, 16940 आएगा। वैसे तो ऑप्शन नहीं है, 169 नहीं है, तो इसको कर देना 1690090 आएगा, 10 आएगा। इसमें 140 ऐड करेंगे क्योंकि एसपी पूछा है ना आपसे, सेलिंग प्राइस पूछा हुआ। अगर कॉस्ट प्राइस पूछ लेता तो फिर आंसर आना था ये मैंने गलती से कॉस्ट प्राइस का लिख दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस वाला नहीं है, इसमें सेलिंग प्राइस पूछा है तो 140 करेंगे प्लीज। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आप देखो, ये हमारे डीआई के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आएंगे हमारे पास फिर से स्टेटमेंट वाला सवाल। आपको क्या बोल दिया कि फाइंड रेशियो ऑफ द एज ऑफ राहुल आफ्टर 6 years एंड द एज ऑफ टीना बिफोर 2 years। इसमें राहुल की एज पूछी गई है 6 साल बाद की और टीना की पूछी गई 2 साल पहले की। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स मिलके या अकेले इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकती है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड टीना इज 88 years। ठीक है, तो सम गिवन है, तो जब सम गिवन होता है तो आप अलग अलग रेशो नहीं निकाल सकते, अलग अलग वैल्यूज नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो वैल्यूज निकलेंगी तभी रेशो निकलेगी। तो पहली स्टेटमेंट अकेली तो कुछ नहीं कर सकती। सेकंड क्या है, टीना इज 26 years एंड 16 years यंगर देन राहुल एंड अंजलि रिस्पेक्टिवली। अब एक चीज देखो जी, टीना की एज आपको क्या बोल दी गई है कि 26 ईयर की है और 16 साल छोटी है, किससे, राहुल से और अंजलि से। थर्ड इक्वेशन क्या है, द प्रेजेंट एजेस ऑफ राहुल एंड अंजलि इज 7:6। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मुझे अंजलि वाली जी इस रेशो से कोई मतलब नहीं है, मुझे ऊपर वाले से पता है कि टीना इज 26 years एंड 16 years यंगर देन राहुल एंड अंजलि। तो मैं यहाँ पे टीना को सिर्फ यहाँ से देखूंगा कि राहुल के साथ 26 साल का डिफरेंस है। और पहले इक्वेशन में क्या है, राहुल और टीना जो है उनका सम कितना है, 88 years। तो राहुल प्लस टीना 88। दूसरी इक्वेशन से क्या मिला है, टीना माइनस रोहित राहुल कितना है 26। तो यहाँ से इंडिविजुअल एज निकल जाएगी, +6 और -2 करके आप रेशो भी बना लोगे। मतलब पहली दो जो स्टेटमेंट्स है उनको अगर आप मिक्स करते हो तो आपका आंसर निकल आएगा। तीसरी यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे अंजलि तो चाहिए ही नहीं ना, अंजलि की चाहिए ही नहीं, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। तो पहली दो स्टेटमेंट्स को मर्ज करके भी यहाँ पे देखो आपको कैंसिल आउट करोगे तो 2t की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 108, सॉरी 8 तो 10, 114 है। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 57। तो टीना की एज आ जाएगी 57 ईयर्स। और अगर मुझे राहुल की एज देखनी होगी तो राहुल की एज 88 में से माइनस कर दो 31। तो 6 साल पहले और 2 साल बाद का रेशो इजीली निकल जाएगा। मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, राहुल की एज 6 साल बाद कितनी हो जाएगी 37 और टीना की एज 2 साल पहले कितनी थी 55। तो ये रेशो रहेगा। तो यही रेशो बनाने के लिए बोला है और इसके लिए दो स्टेटमेंट्स ही चलेंगी, पहली और दोनों स्टेटमेंट्स मिलके ही आंसर जो है वो निकाल सकती है। तो ये थे हमारे सारे सवाल जो कि आपसे आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम में पूछे गए थे। पहला पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया था, ये सेकंड पार्ट था। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। आज की क्लास की स्पीड भी थोड़ी ज्यादा थी क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत बड़े बड़े थे, तो विद इन टाइम करना भी इसको मुश्किल था। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, किसी और पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।